प्रिय भाई और बहनों, हमने कल इजरा के जीवन के बारे में देखा था और 4 मुख्य बातों पर गौर करा था। और हमने ये भी देखा था किस प्रकार से खुसरू, जो साइरस राजा था, जो फारस का राजा था, उसने एक राज आज्ञा निकाली कि तमाम वे लोग जो व्यवस्था को मानने वाले हैं, स्वर्ग के परमेश्वर को जानते हैं, वो उसकी आराधना, उसकी महिमा के लिए करें। और ख़ासकर जो यरूशलेम में थे, यहूदिया में थे, उनके लिए आज्ञा दी गई कि वो उन स्थानों को ठीक करे, पवित्र भवन को ठीक करे। और इसके लिए परमेश्वर ने भेजा 3 लोगों को, नेहमिया, जरुब्बाबेल और एजरा। उनके बारे में हम वर्णन पढ़ते हैं। आज हम एजरा के बारे में कुछ और बातों को देखेंगे, क्योंकि ये अध्ययन जब सोच रहा था तो मैंने सोचा कि इसको भी हम 2 भागों में करें, क्योंकि इसमें वो सारी बातें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ और बातों को रखूंगा जो हम एजरा के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। अजीजों, आज का जो कलाम का जो पाठ लिया गया है वो लिया गया है एजरा नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। द बुक ऑफ Ezra, chapter 7, verses beginning from 1 to 11. First of all, I will read in Hindi and then in English. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र ने के दिनों में एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सराया का पुत्र था, सराया अजरिया का पुत्र था, अजरिया हिल्किया का, हिल्किया शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अरमाया का, अमरिया अजरिया का, अजरिया मरायोत का, मरायोत जरहाया का, जरहाया उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू पिनहास का, पिनहास एलियाजर का, और एलियाजर हारून मायाजक का पुत्र था। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दिया। कुछ इजरायली और याजक, लेवी, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थशस्त्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वे राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वो बेबीलोन में चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अर्थशस्त्र ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इजराइलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल ये है। In English, it is written over here. Many years later, when Artaxerxes was emperor of Persia, there was a man named Ezra. He traced his ancestors back to Aaron the high priest as follows. Ezra was the son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah, son of Shallum, son of Zadok, son of Ahitub, son of Amariah, son of Azariah, son of Mariaoth, son of Zerahiah, son of Uzziah, son of Bukki, son of Abishu, son of Pinhas, son of Eleazar, son of Aaron. Ezra was a scholar with a thorough knowledge of the law which the Lord, the God of Israel, had given to Moses. Because Ezra had the blessings of the Lord his God, the emperor gave him everything he asked for. In the 7th year of the reign of Artaxerxes, Ezra set out from Babylonia for Jerusalem with a group of Israelites, which included priests, Levites, temple musicians, temple guards, and workmen. They left Babylonia on the 1st day of the 1st month, and with God's help they arrived in Jerusalem on the 1st day of the 5th month. Ezra had devoted his life to studying the law of the Lord, to practicing it, and to teaching all its laws and regulations to the people of Israel. Artaxerxes gave the following document to Ezra, the priest and the scholar,
who had thorough knowledge of the laws and commands which the Lord had given to Israel. This is the holiest word of God, and may God bless us by hearing and reading His holy words. Amen. Let us bow down our heads and look to God in prayer before we hear the word of God. परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के वचन के लिए, जबकि आज का वचन आपके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा हमें सुनाया जाएगा। और पिता वो नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात करे, और पिता हमारे दिल और दिमाग को खोलें, और ताकि जो कुछ आज हम वचन को ग्रहण करते हैं वो सब आपको ग्रहण योग्य हो। राजा, हम प्रार्थना करते हैं पिता और धन्यवाद देते हैं उनकी लाइफ के लिए कि उनको आपने खिदमती का मौका दिया। एंड लॉर्ड ब्लेस हिम abundantly and his family as well, Lord. And Lord, thank you for the marvelous leadership that you have given to the people of Apostle Methodist Church of India. And Lord, also we commit him into your mighty and precious hand. And Lord, be with him and guide him each and every way of his life. And thank you, God, and also be with all of us. And Lord, also protect us and pour out your abundant blessings upon us, Lord. And as we hear your words, your living words, Lord, open our hearts, mind and soul so we may grab your words. And Lord, you will be glorified through our lives. Thank you, Jesus, for each and everything. And thank you once again for your grace and your love and your mercy. We ask this, pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीज़ों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के कलाम को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा हम सुनेंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और अपने ध्यानों को वचन की ओर लगाएं। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप मेरे साथ निकाल लें जो पाठ आज पढ़ा गया, इजरा नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके पहले पद से, तो उसके पहले पद में हम देखेंगे, पहले और दूसरे पद में जो हमारे लिए पहली बात है जिस पर आज हम गौर करेंगे। और अब दोनों स्टडीज़ को जो कल हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, और आज इसको साथ मिल करके हम देखें तो यहाँ पर कई बातें हैं जो परमेश्वर हमारे सामने रखता है। इजरा 7वां अध्याय पहले पद से, इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में इजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वो सराया का पुत्र था, और सराया यजरिया का पुत्र था, और यजरिया हिल्किया का, हिल्किया शलूम का, और शलूम सदोक का, और सदोक अहीतूब का, और अहीतूब अमरिया का, और अमरिया अजरिया का, और अजरिया मरावत का। और यहाँ पर इनके बारे में एक जानकारी दी गई जो बहुत लंबी सूची है इनके परिवार का, लेकिन इसको जानना जरूरी क्योंकि इस बात को देखेंगे। 5वें पद में लिखा है 4थे पद से, मरायोत जहर क्या का, जहर ख्या उज्जी का, उज्जी बुकी का, बुकी अबिशु का, रबिशु पिनहास का, और पिनहास इलियाजर का, और इलियाजर हारून महाजक का पुत्र था। तो इजरा का जो संबंध है वो एली के गोत्र में से है और हारून के गोत्र में से, हारून के परिवार पर, और हारून मूसा का बड़ा भाई था। इसलिए ये जो लिंक है, जो नाम दिए गए हैं, इनको समझना, इनको जानना और इनके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। हालांकि आज हमारे पास समय नहीं है कि हम इन सारे नामों के बारे में और उनके वंश को देखें। टुडे विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ इजरा लिटिल बिट। Yesterday we could not complete because there are many other things that earlier I thought that we'll leave this one and we'll take another chapter, another study today. But then I thought to myself, okay, now we need to complete, even though this is an eye-bird study. This is not a detailed study of Ezra, but we are looking into the point that we need to know in our lives and like to be challenged and be blessed by this blessed life of Ezra. So Ezra came from a family in the clan of Moses' elder brother, and who was the first high priest of the Israelite, and he was Aaron high priest. So Ezra came from that family, and that's why he was a priest also, and then a scribe also. He was a highly qualified person
who could interpret the law of Moses for his people, so that people may understand and able to follow it. The second thing that we study here today is found in Ezra chapter 7 verse 6. यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जो इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दिया। If you read the verse 6 of chapter 7 of Ezra, this Ezra went up from Babylonia. He was a scribe skilled in the law of Moses that the Lord, the God of Israel, had given, and the king granted him all that he had asked, for the hand of the Lord God was on him. So he was a man who walked in the ways of God. And do we remember the command that God gave to Israelite through Joshua? What was that command? If you read the book of Joshua chapter 1, 8 and 9 is very simple. The law of God should not depart from your mind, from your heart, but read it and meditate it and teach this to your children, so they may also teach their children, and this may go on in the life of Israel country. People who lived in Israel, the Jews, they should follow it day by day. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एजरा जो बहुत विद्वान व्यक्ति था और परमेश्वर की व्यवस्था को समझता जानता था, और यहाँ पर लिखा है कि मूसा की व्यवस्था को वो अच्छे से जानता था, जिसने इस्राएल के परमेश्वर ने दी थी व्यवस्था को। एजरा उसमें निपुण शास्त्री था, निपुण शास्त्री। एजरा was a scribe skilled in the law of Moses. He had studied through all these things. उसने इन बातों का अध्ययन करा था और अब वो लोगों को सिखाने की योजना बना रहा है। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी कि वो इस काम को करे, और फारस देश से वो इसीलिए आया यहाँ पर ताकि लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था के तरफ फिरे और उनको समझाए, बताए कि उन्हें क्या क्या काम करने की आवश्यकता है और किन किन कामों में वो असफल हुए हैं, क्योंकि बंधुआई में गए थे, और जो बंधुआई में नहीं गए थे उन्होंने सोचा कि हमारा यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया, शहर पना तोड़ दी गई, दरवाजों को जला दिया गया, और सारी ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से लोग एक प्रकार से डिप्रेस हो गए थे। वो सोच रहे कि सब कुछ समाप्त हो गया। 70 साल याद रखिएगा, 70 years of this exile was a long period, 70 years. But then Nehemiah prayed, Ezra prayed, and Zerubbabel prayed, and many others prayed. कईयों ने दुआ करी, और तब परमेश्वर ने और यिर्मयाह ने प्रार्थना करी। यिर्मयाह के नबूवत के अनुसार सारा कार्य हुआ जो परमेश्वर ने उसको दिया था। तो यहाँ पर परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करता है। और एजरा जो अब जिसके बारे में कल हमने देखा था, आज हम थोड़ा देखेंगे उसके जीवन के बारे में। हमने ये देखा कि वो मूसा की व्यवस्था में निपुण था। अरे व्यवस्था क्या है? 5 किताबें जो तौरात की हैं, लॉ की हैं। क्या क्या है? निर्गमन, फिर हम देखते हैं उसके बाद एक्सोडस, जो इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने की बात करता है, निर्गमन की किताब। फिर हम देखते हैं लेव व्यवस्था, फिर गिनती है, उसके बाद है व्यवस्था विवरण। और इन तमाम पुस्तकों के लिए, इन तमाम उन बातों के लिए जो एजरा, जिनका एक प्रकार से बहुत बड़ा वो जानकार था, उसने इस्राएल जाति को इस व्यवस्था के बारे में समझाया और बताया, और उनको उसने सावधान करा कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की बातों में बने रहें। तो 5 किताबें हैं जिनको अभी हमने बताया, हम बाइबल में इनको पाते हैं और हम इसको जानते हैं। और मैं सोचता हूँ कि हमें इस व्यवस्था की किताब को जानने की आवश्यकता है। इसलिए हम ना सोचे कि यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था को पूरा कर दिया तो हम व्यवस्था को ना जाने, उसको जाने, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह की नई व्यवस्था का बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। We need to know the Mosaic law that is in the Bible. These 5 books which talks about the creation, the fall, the great flood in the time of Noah,
then the call of Abraham and all these patriarchs, and then Israel and the people of Israel going to Egypt, serving there for 430 years, and then under the leadership of Moses coming and occupying the promised land of Canaan. And this is all about in the book of the law, that is 5 books, and it is called Torah or the law. So Ezra was a person who had memorized it, who had understood all this law in a particular way. Everything was in mind and heart. And that's why God directed the king, Cyrus, to allow him to come with his friends and people to Jerusalem and Judah to teach people his law so that they may abide by that. The fourth thing we study here is very important. The third thing rather, not the fourth, the third thing, तीसरी बात हम देखेंगे एजरा की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 10 पद में यहाँ लिखा है एजरा 7th chapter verse 10, क्योंकि एजरा ने परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस साल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था. What a wonderful thought this is. This man, Ezra, we read about him. For Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and rules in Israel. The great thing is that Ezra had set his heart to study the law of the Lord. जो मुख्य बात यहाँ पर तीसरी बात हम देख रहे हैं आज कि एजरा ने परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ जान लेने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए और विधियों को इस्राएलियों को सिखाने के लिए अपना मन लगाया था. एजरा के जीवन के अंदर न केवल लोगों को समझाने की बात पाई गई, लोगों को सिखाने की बात पाई गई, लेकिन उसने खुद इस पर ध्यान दिया, मनन करा. एक बार मार्टिन लूथर ने कहा कि मनन का अर्थ होता है जुगाली करना. हम जानते हैं ये जानवर जैसे बकरी है, गाय है, बैल है, दिन भर चरती रहती हैं और जब घर में रात को आती हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर जब मैं छोटा था तो हमारे घर में जानवर पाए जाते जिनको हम पालते थे, गाय पाला और बकरियां पाली. तो हम देखते रात को 8-9 बजे जब उनको सानी देने जाते थे, थोड़ा सा खनाव देने जाते थे, कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी और रोज़ ही देना पड़ता था देखा जाए तो वो उनके मुंह चलते रहते थे, चबाते रहते थे. इसको कहते जुगाली करना. इसका मतलब क्या है कि जो कुछ उन्होंने घास खाया है, दिन भर में चरते रहे, जंगल में, पहाड़ में, जहाँ भी जाते थे, उनको वो खा लेते थे. उनका सिस्टम ऐसा है कि वो खा लेते थे, उनका पेट एकदम भर जाता था. लेकिन जब वो घर में आते थे और रात के समय वो जो भी खाया उन्होंने घास, वो उनके मुंह में आता था फिर से और उसको चबाते थे. इसको कहते जुगाली करना. तो मार्टिन लूथर ने कहा कि मनन का अर्थ है जुगाली करना. हम लोग जो प्रभु के लोग हैं क्या ऐसे करते हैं? कई बार हम वचन सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है. इन दिनों में भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लिखते भी हैं, पास्टर थैंक यू सो मच फॉर गुड बाइबल स्टडी. लेकिन इतने कहने के बाद हम चुप ना हो जाए, स्विच बंद कर दिया, हो गया. नहीं, उस वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता, उतनी आवश्यकता मेरे लिए भी है. जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने सुना दिया, कलीसिया के लोग सुन लिए, अब चुपचाप हो गए, नहीं. उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि एजरा ने वाक्य में कहा क्या, नहम्याह ने वाक्य में क्या करा, और बाकी जो स्टडी हम कर रहे हैं या जो बाइबल का अध्ययन हम करते हैं उस पर क्या लिखा, उसमें क्या लिखा है. जब मैं 7 साल आश्रम का आचार्य था, 5 साल तक, तो वहाँ समर आश्रम के दिनों में करीब 125-150, कभी 1500 लोग आते थे. 1 महीने का प्रोग्राम है. पहले 15 दिन इंग्लिश में और दूसरे 15 दिन हिंदी में. तो सुबह के वक्त ध्यान होता है, उसको डिवोशन नहीं कहा जाता. इन 7 साल आश्रम में I served as the resident acharya for 5 years. During the summer ashram, 15 days in English, 15 days in Hindi, we had what we call dhyan, meditation. And we used to take up
द बुक ऑफ सेंट जॉन्स गॉस्पेल एंड वी डिड ऑल आवर मेडिटेशन ऑन दैट। तो स्टडी में, उस ध्यान के समय सातल आश्रम में हम लोग परमेश्वर के वचन को लेते थे, यूहन्ना का सुसमाचार, उस पर ध्यान करते थे। और चूंकि ये 15 दिन का प्रोग्राम होता था तो कम से कम 14 अध्याय तक हम पूरा करते थे। और हर एक का अवसर मिलता था सुबह 7 से लेकर के या 6:30 से लेकर के करीब करीब 7:45 तक। ये सवा घंटा जो होता था वो व्यक्तिगत मनन का समय होता था। कोई लेक्चर नहीं, कोई प्रीचिंग नहीं, कोई शेयरिंग नहीं। हाँ, बाद में आधे घंटे का समय होता था कि जो भी ध्यान में आपने प्राप्त कर उसको शेयर करिए, और उसमें 2 या 3 मिनट मिलते थे, हम देते थे। ध्यान करना, मनन करना। ध्यान की पद्धति आज हमारे जीवन से निकल गई है। हम पढ़ते हैं, स्टीरियोटाइप हो गए हैं, पढ़ते हैं और पढ़ करके थोड़ा ध्यान दे दिया, थोड़ा सा दोबारा देख लिया। एक कोई किताब हमारे पास होती है, जैसे ये किताब है दैनिक मनन, इस पर हमने हमारी प्रतिदिन की रोटी हमने इसको ले लिया, पढ़ लिया, उसके बाद रख दिया और फिर प्रार्थना करा और हम सोचते हमारा ध्यान हो गया। मॉर्निंग क्वाइट टाइम हो गया। क्वाइट टाइम का मतलब ही है प्रभु के सामने शांत हो जाना, ताकि वो आपसे बात करे, और ये ध्यान के द्वारा ही हमारे जीवन में आता है। तो यहाँ पर एजरा के जीवन में हम पाते कि उसने अपने जीवन में इस बात को ध्यान दिया और परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ने वाला बन गया। और यहाँ लिखा, बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने आज इसको पढ़ा। कई बार पढ़ चुके, लेकिन आज इसको ध्यान देकर पढ़ा, क्योंकि एजरा ने यहाँ की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। We read here, for Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and rules in Israel. ये उसके जीवन का एक कार्य उद्देश्य बन गया था। That was his kind of a objective of his life, to teach the law of God to the people who are in need and spiritual darkness, so they are enlightened and they may also walk in accordance to the will of God, will of the Lord and the Most High. And this is what the third point that I want to share with all of you. Then we'll come to the fourth point that I want to share with you, which is found in Ezra chapter 9 verse 1 onwards. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एजरा की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके पहले पद से कुछ पदों को देखेंगे आप। ये चौथी बात है यहाँ पर जिसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इस्राएली लोग और ना याजक ना लेवीय इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं। जब सब कुछ हो गया और परमेश्वर की दया से नहम्याह के द्वारा वो जो शहरपना थी वो बना दी गई, और परमेश्वर का जो भवन था उसको भी व्यवस्थित कर दिया गया जरुब्बाबेल के द्वारा, और अब व्यवस्था को पड़ जाने की आवश्यकता थी। लेकिन तब कुछ लोग आए, एजरा से कहने लगे, क्या कहने लगे? ना तो इस्राएली लोग, ना याजक, ना लेवी इस और के देशों के लोगों से अलग हुए। उनका अटैचमेंट कहाँ पर था कि उन्होंने उनके स्त्रियों को विवाह लिया था, और इसके लिए जो स्त्रियां जो आई थी इन देशों से, इन लोगों में से, यहाँ इनका नाम दिया गया है कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों। ये करीब 7-8 जातियां हैं। इनके गृह देवताओं के अनुसार वो ले आई थी और इनकी उपासना करती थी और अपने पतियों को भी कराती थी, और इस प्रकार से इस्राएल के लोगों के अंदर घिनौना काम करवाने के लिए इनको उकसाती थी। और लोगों ने कहा एजरा से कि महाराज, यहाँ पर तो ये काम हो रहा, अभी तक लोगों ने ध्यान नहीं हटाया। तो मित्रों, कभी कभी कलीसिया के अंदर भी ये होता है। प्रभु के दासों के द्वारा प्रचार करने के बावजूद, सिखाने के बावजूद, जब हम अपने परिवेश में होते हैं, अपने परिवार के कार्यों को करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातों को हम लेते हैं जो हमारा नहीं है, जो बाइबल के आधार पर नहीं है।
और हम उनके अनुसार करते हैं। और अगर तब प्रभु के दास आपसे कहें या हमसे कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, कहते सब चलता है साहब, हम उनके बीच में अगर उनके समान ना करें कुछ बातों को तो फिर हमें ये रहने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। ये हमारी सोच है। हाँ, तकलीफ जरूर होगी, परेशानी जरूर होगी, कठिनाई जरूर होगी, वो आपको परेशान जरूर कहेंगे, भाई देखो आप लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने हृदय की गहराई से उनको समझा दें कि देखिए हम सच्चे ईश्वर के मानने वाले हैं, हम बहुत से कामों को हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे घर में आइए, खाना खाइए, चाय पीजिए, सब ठीक है। कुछ ऐसी बातें जिनको हम नहीं कर सकते हैं, अगर आप समझा दें तो जबरदस्ती नहीं करें। अगर करते हैं तो आप थोड़ा सह लीजिए, शांत हो जाइए, धीमे धीमे समझ जाएं, धीमे धीमे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं, इन लोगों ने कहा कि इजरा से कि इन्होंने उन कामों को अभी तक जारी रखा है जिसके लिए तूने मना करा था। अरे उसका वर्णन क्या किया, देखें, हम देखें 9 अध्याय के अगर 2 पद को देखें तो क्या लिखा है, देखिए, क्योंकि इन्होंने उनकी बेटियों में से अपने अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं। अब पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। शादियां, मिक्स मैरिजेस ये हो गई। और यहाँ साफ साफ लिखा है, मेरे शब्द नहीं, आप मत कहना पाजी साहब आप क्या क्या उजुल फुजुल बातें इन दिनों में कर रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आते। ये उजुल फुजुल बातें नहीं है, बाइबल की बातें या लिखा हुआ है। इन बातों को हमें पढ़ने की आवश्यकता। आज हमारे कितने परिवारों में हम उन लोगों को पाते हैं कि पाजी साहब आप क्या करें, बच्चों ने एक मन बना लिया तो शादी हमने करवा दी। अब बहुत से कार्य ऐसे हम करते हैं। जब परेशानी आती है तब भाई साहब आप मदद करें, पादी साहब क्या मदद करेंगे। मेरे इस 35 साल के लंबे अंतराल की सेवा के दौरान मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जिनके जीवन में इसलिए पतन आ गया आत्मिक जीवन में क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया। जो हमारे लिए भयानक है, जो हमारे लिए विनाशक है, जो हमारे लिए दुख का कारण है हमारे परिवारों को, लेकिन ऐसा ही पाया जाता है और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआत में जब ऐसे समय आता है तब ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर ऐसी शादियां हो रही तो अच्छी तरह से ठोक बजा के देखिए कि वो जवान या लड़का या लड़की प्रभु में आ रहा या आ रही है पूरी तरीके से। नहीं तो उनका सारा जो कुछ है, यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा है कि वो तमाम बातें जो अन्य जातियों में हैं वो हमारे घर में आ जाएंगी, घर अशुद्ध हो जाएगा और परमेश्वर का दंड हम पर हमेशा लटका रहेगा। इसलिए यहाँ पर इस बात के आधार पर हमें बहुत ही सावधान होना मित्रों। वी नीड टू वेरी 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 केयरफुल। देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, गॉड विल ब्लेस यू। ही विल टेक यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन within few years, maybe sometime, and you will be happy and you will be rejoicing in his name. तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कारण लिखा है, the reason is there, for they have taken some of their daughters to be wives for themselves and for their sons, so that the holy race has mixed itself with the people of the lands. And in this faithlessness, the hand of the officials and chief man has been foremost. इन्होंने इनकी मदद करके, जाओ भैया जाओ कर लो, क्या फर्क पड़ता, कौन देखता है। और खासकर इन 70 सालों में, ड्यूरिंग दी 70 years of exile, they thought that we are left alone, nobody is there to guide us, nobody is there to help us. They forgot that our God is God of Abraham, Isaac and Jacob, and he has said that I'll bless you, don't touch the unholy things. तो यहाँ पर हम चौथी बात में पाते हैं कि परमेश्वर के दास इजरा को बताया गया कि किस प्रकार से लोग अशुद्ध हो चुके हैं, और अब इजरा के लिए बहुत बड़ा काम था कि उनको शुद्ध करते, उन बातों से फेर लाते। बहुत बड़ा काम होता है। गलतियों को करने की शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको छोड़ना और उससे अलग हो जाना बहुत बड़ी बात है, वो कठिन कार्य है। और इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम उस पुनरुत्थित प्रभु के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। हमें ध्यान देने की और समझने की आवश्यकता है।
यहाँ पर 30 पद में लिखा है 9 अध्याय के, ये बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। There was a tremendous pressure on Ezra, and what he did is here very clear here. As soon as I heard this, I tore my garments and my cloak and pulled hair from my head and beard and sat appalled. Then all who trembled at the words of the God of Israel became of the faithlessness of the returned exiles gathered around me while I sat appalled until the evening sacrifice. Now people started following him because they know that Ezra is doing this repentance for him and for all of us. सब ने एजरा की मदद करी और उसके साथ चलने लगे कि वो जानते थे कि एजरा हमारी सहायता कर रहा है उपवास करने में और हमारे लिए पश्चाताप करने में, ताकि परमेश्वर की क्षमा को हम प्राप्त कर सकें। एंड इट वॉज ए ट्रेमेंडस क्राइसिस इन द लाइफ ऑफ इज़राइलाइट एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट व्हेन एजरा वाज अमंग देम। और वो जानते थे कि एजरा कौन है। वो जानते थे कि एजरा महायाजक के परिवार से है, हारून के परिवार से है, और परमेश्वर का दास मूसा हारून का छोटा भाई था। और मूसा ने आज्ञा दी थी, ईश्वर की व्यवस्था को देने में मूसा ने बहुत बड़ा काम करा था। मूसा 40 दिन 40 रात 2 बार पहाड़ पर रहा, सिनाई पर्वत पर, और परमेश्वर उसी के हाथों में 2 पट्टियां दी थी जिसको लेकर मूसा आया था लोगों से बातचीत करने के लिए। और वहां पर भी उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया था। तो ये सारी बातें लोग जानते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर उनको दंडित करा, और यहाँ ये डर गए कि अगर हम ऐसा ना करें, पश्चाताप ना करें, तो हम भी दंड पाएंगे। तो ये आ गए, बहुत से लोग आ गए, आज एजरा के साथ जुट गए। और उन्होंने एजरा के साथ उन्होंने भी शायद, यहाँ लिखा है जो वचन में पढ़ता हूँ, कि अपने वस्त्र को फाड़ा होगा, अपने सिर और दाढ़ी के बालों को नोचा होगा और विस्मित होकर वो बैठ गए होंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगने लग गए। दे स्टार्टेड asking forgiveness for the work that people had done up to that time. His mercy, His grace, so that their sins are forgiven. तो ये चौथी बात जिस पर आज हमने ध्यान देखा। आज हम आगे चलेंगे और इसके 5वीं बात को देखेंगे, जहाँ पर इसको हमारे लिए समझाया गया है बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही डिटेल के साथ। एजरा की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, हम पढ़ते उसके 6 पद में, ये प्रार्थना है। द 5th थिंग दैट वी रीड हियर इन एजरा चैप्टर 9 वर्स 6, हे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपना मुंह उठाने से लाज आती है, और हे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों ने के अधर्म के काम हमारे सिर पर चढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए हुए तलवार, दासत्व, लूटे जाने, मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसा कि आज हमारी दशा है। Now here come the true repentance. Now they recognize what has happened to them. If you read this verse 6 of chapter 9 of Ezra, "O my God, I am ashamed and blush up to lift my face to you. My God, for our iniquities have risen higher than our heads, and our guilt has mounted up to the heavens. From the days of our fathers to this day we have been in guilt, and for our iniquities we, our kings and our priests, have been given into the hands of the kings of the lands, to the sword, to captivity, to plundering, and to utter shame, as it is today." Now they recognize. अब इस बात को कहते हैं, खुलेआम कह रहे हैं, अब किसी छुपाने की आवश्यकता नहीं।
है ना। बाइबल में लिखा है ना, याकूब कहता है उसके पहले अध्याय में लिखा है कि जब अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं तो पाप को जन्मती हैं, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। शैतान अपने अभिलाषाओं में आपको ऐसा फंसाता है, लिखा ना कि शरीर की अभिलाषा, क्या फर्क पड़ता है उनकी स्त्रियों से शादी करना, उनमें से किसी को ले आओ ताकि शादी हमारे बच्चे कर दें उनके साथ। और हम ये कहेंगे भाई हमारे कौम में लड़कियां नहीं है या लड़के नहीं है, और ये हमें से कहा जाता है। और इस पर हम थोड़ी देर सोचते फिर चलो ठीक है भैया जो हो गया सब ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक रहो बस। ठीक ठाक जो शब्द है ना वो ठीक ठाक होने से हो सकता है, और ठीक ठाक होने का मतलब है पश्चाताप के द्वारा, नहीं तो नहीं हो सकता। All is well when we work and walk and work in accordance to His law. Beside that, nothing is well. Nothing is well. Everything is in wrong track. We are heading towards wrong direction, and that's what happens in our churches in many places sometimes, not all the time. And therefore, they recognize. And Ezra said to God, "Oh God, परमेश्वर मुझे तेरी ओर मुंह उठाते हुए लाज आती है, क्योंकि हे परमेश्वर मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर चढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। ओ गॉड, आई एम ashamed and blush to lift my face to you. O God, for our iniquities have risen higher than our heads, and our guilt have mounted up to the heavens." स्वर्ग तक पहुंच गए। अब जानते कि यही अवस्था 2 बार हुई, पुराने नियम के अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नूह के समय में वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने देखकर कहा कि लोगों का जो पाप है, जो दुराचार है, वो सहने से बाहर, और मैं इस संसार को नष्ट कर दूंगा। और उसने ऐसा करा। भयंकर बाढ़ के भेजने के द्वारा जो 40 दिन और 40 रात के बारिश के कारण आई, केवल एक परिवार बच गया, 8 लोग बच गए। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त। इसके बाद हम पढ़ते हैं सदम और गमोरा। वहाँ लिखा परमेश्वर ने कहा कि इनके नाश करने का वक्त आ गया है। अतः वो 3 लोग आते हैं अब्राहम के पास, और 2 जन तो सदम गमोरा के चले जाते हैं ताकि उसका नाश करे, उसका न्याय करे, लेकिन एक जन रुक जाता है, यहोवा रुक जाता है, और यहोवा बातचीत करता है अब्राहम से। या आप ऐसा कहें अब्राहम बातचीत करते। परमेश्वर अगर वहां 50 धर्मी हो, 45 हो, 40 हो, और करते 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 10 पर आकर रुक जाता है। अब परमेश्वर कहता है कि अगर 10 लोग भी धर्मी वहाँ पर हैं सदम गमोरा में, तो मैं उसको नाश नहीं करूँगा, उसको बख्श दूंगा। लेकिन वह कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। केवल लूत का परिवार था, उसकी पत्नी थी और 2 बेटियां, जिनको जबरदस्त तरीके से निकाला गया, जबरदस्ती निकाला गया। और उसके तुरंत बाद ही लिखा है भोर के समय आकाश से गंधरस गिरने लगा और आग गिरने लगी, और पूरा पूरा वो जो वैली था, तराई, सदम गमोरा, वो समाप्त हो गया। और आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। पता कौन सी जगह है? नमक सागर, डेड सी। उसको डेड सी के रूप में, मृत सागर के रूप में आज भी जाना जाता है। तो परमेश्वर न्याय का करने वाला है, और लिखा है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य ईश्वर के क्रोध का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और इसलिए इस बात को समझा, यहाँ पर लिखा है इस बात को समझा इजरा ने रखा, परमेश्वर हम आपके सामने उठाने के लायक नहीं, हमारा जो चेहरा है परमेश्वर हम आपके तरफ उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे लोगों ने इतना घिनौना पाप किया। परमेश्वर आप इस काम को जानते हैं। 8 पद में लिखा है, पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है, और हम में से कोई कोई बच निकले, और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारे आंखों से ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्राम मिले। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया।
वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उनके खंडहरों को सुधारने और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिले। इस बात को कह रहे हैं, इजरा कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर ने इन सब के बावजूद उन फारस के राजाओं को हमारे लिए दयालु करा और उन्होंने आज्ञा दी कि हम वापस आए यहाँ पर इन 70 सालों के बाद सारी बातों को जैसे का तैसा कर जो पहले था, जब व्यवस्था मानी जाती थी, लोग आराधना करते थे। ये परमेश्वर, ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि आपने कृपा करी, हम पर दया करी। आप कृपा करने वाले परमेश्वर हैं। यू आर द गॉड हु shows his mercy upon us. He even spoke to the Persian kings and he let us come here in the house of God in Judah and in Jerusalem so that we may again start worshipping you, Lord, because you are worthy to be worshipped. उसके लिए प्रभु आप हमें तैयार कर रहे हैं. Lord, you are preparing us. And I think this is same for us also, this congregation, this church. The revival is coming. It is on the way. He is reviving us. We are while sitting in our home, we are being revived. We are trying to understand our follies, our weaknesses, our shortcomings through these Bible studies, through your personal studies, and God is motivating us to repent and come to Him, come back to Him and say, Lord, I am sorry, wholeheartedly, and He will pardon us, He will forgive us. The sixth thing that we read here, which is found in Ezra chapter 10. Ezra chapter 10, and we'll continue this study, because this study has spoken to us in a tremendous way. अब यहाँ पर छठवीं बात है जिसको हम देख रहे हैं, जो पाया जाता है इसी एजरा की किताब के 10वें अध्याय के पहले पसम देखेंगे. लिखा है, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने खड़ा पड़ा, जब एजरा परमेश्वर के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएलियों में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे. I think this is a very noble thing to understand. We read here, while Ezra prayed and made confession, weeping and casting himself down before the house of God, a very great assembly of men and women and children gathered to him out of Israel, for the people wept bitterly. That was a mass confession. And even today, if you see some of the Facebook accounts, some of the WhatsApp accounts, especially Facebook and otherwise also, you will see not only in India but many places people are having mass confession. In Latin America, in Europe, in America, in Africa, and even Asia also. And even us also. Every day the chain of prayer is going on. हमारे बीच के अंदर भी ये बात है कि अब चेन ऑफ प्रेयर चल रही है. उसमें कन्फेशन है, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानने की बात है कि परमेश्वर हमारे पापों को जो हमने जानबूझ के या अनजाना में किया, परमेश्वर आप हमें क्षमा करें. ही इज द गॉड हु फॉरगिव्स, हु पार्डन्स. और ये लिखा है कि बच्चे भी आ गए, महिला भी आ गए, सब लोग आ गए, एजरा के सामने उसके साथ आ गए और बिलक बिलक कर रोने लगे. They cried bitterly. They cried bitterly. Now pay attention to this word. Cried bitterly. Not crying for food to fill their appetite, to satisfy their appetite. Not praying because they have lost everything because of the exile. Not praying for anything else, but praying for God's mercy upon them. वो यहाँ पर दुआ इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनके खाना नहीं था, भोजन नहीं था, उनका सब कुछ लूट लिया गया था, उनका नाम बदनाम हो गया था. वो रो रहे थे कि उन्होंने पाप किया था. परमेश्वर आप हम क्षमा करें. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन अ सिनर कन्फेसेस द सिन. जब एक पापी अपने पापों को मानता है, परमेश्वर स्वर्ग से देख करके उनके पापों को क्षमा करता है. दूसरा इतिहास 7:14 में साफ साफ लिखा, बार बार ये पद आ रहा है कि अगर मेरे
वे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपने बुरी चाल से फिरे, पापों से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दिस इज हिज प्रॉमिस। वो उन लोगों से खुश होता है जो पश्चाताप के साथ आते हैं। और इन दिनों में जबकि हम इस लॉकडाउन की स्थिति में हैं, सब कुछ बंद है, धीमे धीमे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन एक बात है, वो खुला हुआ उसका सिंहासन। वी कैन स्टिल गो एंड जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट। अगर हम उसके सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हम पर दया करें, 101% ही विल हैव मर्सी अपॉन अस। वो हमारे सुनेगा, हम पर दया करेगा और हमारे पापों को क्षमा करके हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। और आखिरी बात जो यहाँ पर देखते हैं वह है इजरा 10 अध्याय 9 पद। 10 अध्याय 9 पद। तब यहूदा और बेन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन हुआ और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। भारी वर्षा के कारण, वर्षा हो कुछ भी हो, लेकिन जहाँ सच्चा पश्चाताप है वो सारी बातें कोई मायने नहीं रखती है। और ये लिखा है, तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और उससे इस्राएलियों का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्री से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है। जैसा तूने कहा वैसा हमें करना उचित है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू रीड चैप्टर 10 verse 10 verse 9 onwards, and which is here. Then all the men of Judah and Benjamin assembled at Jerusalem within the 3 days. It was the 9th month, on the 20th day of the month. All the people sat in the open square before the house of God, trembling because of this matter and because of the heavy rain. And Ezra the priest stood up and said to them, you have broken faith and married foreign women, and so increased the guilt of Israel. Now then make confession to the Lord, the God of your fathers, and do his will. Separate yourself from the people of the land and from the foreign wives. Very clear here. Set apart yourself out of this thing. Keep them away, because this was the law which was given to you. There shall be no God than me. Then command number 1. And what had happened actually, because of these mixed marriages, they brought their heathen worship idols and made their husbands, their people to worship them also. That was happening, and that is why the separation was mandatory here. इसीलिए यहाँ पर उनको अलग करने की आवश्यकता पड़ी। क्या हो रहा था कि जब इन्होंने अन्य जाति स्त्री से शादियां करी तो उन्होंने अपने अपने देव देवताओं, गृह देवताओं को लाके खड़ा कर दिया, अपने अपने घरों में रख दिया और अपने पतियों को और घर के लोगों को कहने लगे उनकी उपासना भी करो। और जब वो नहीं करते तो झगड़े होते थे, परेशानी होती थी। और यहाँ पर इजरा ने साफ साफ कहा, उन सबको निकालो। लोगों ने कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम ऐसा करेंगे। एंड देयर वाज अ ग्रेट इनिशिएशन, the first step towards great revival. Initiation to get rid of the things that you have accumulated which is not according to his will. It can be anything else. मूर्ति पूजा क्या है? आत्मिक मूर्ति पूजा। आत्मिक मूर्ति पूजा करती है कि जो भी आपके बीच में, आपका परमेश्वर के बीच में आता है, वो मूर्ति पूजा है। उस बात को हटा दीजिए, ईश्वर के लिए अपने आप को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, और वो आपकी सुनेगा, आपकी रक्षा करेगा। Dear friends, the contribution of Ezra the scribe. और हमारी प्रार्थना के वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई है, प्रभु ने आपसे बातचीत करी है। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु इजरा के जीवन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमसे आज बातचीत करी। हमारी प्रार्थना प्रभु कि हम इन बातों को समझें और अपने जीवनों को आपकी वेदी पर अर्पण कर सकें।
जो वचन हमने सुना और देखा प्रभु, उसके अनुसार चलने में आप हमारी मदद करें, ताकि हमारा जीवन आपके लिए पवित्र किया जाए, आपके लिए शुद्ध किया जाए, और हम आपके ग्रहण योग्य सेवक और सेविका कलीसिया के लोग ठहर सकें। इस धन्य कलीसिया को, एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया को, हमारे तमाम इन तीनों कांग्रीगेशन को प्रभु, इंग्लिश, हिंदी और नेपाली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर पाप से, हर बुराई से, हर लालच से बचाएं प्रभु, हमें अपने लिए पवित्र करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, शरीर के अभिलाषा से बचाएं प्रभु, जीविका के घमंड से बचाएं प्रभु, आँखों के अभिलाषा से बचाएं प्रभु। हम पर आप अनुग्रह करें। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपके दया से प्रभु हमारे हृदय के अंदर वो फलवंत हित और उसमें से 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, there are some announcement. This Bible study will go on, and tomorrow we'll have Pastor Sharon Sawant taking the Bible study. मित्रों, कल की बाइबल स्टडी को लेंगे पास्टर शैरन सावंत. ऑल्सो इफ़ यू हैव सम प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेहरबानी से आप उन्हें हमारे ऑफिशियल जो चर्च का है वेबसाइट, हमारा
ऐप उसमें आप दे दीजिए। जो मेथोडिस्ट जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के नाम से हमारा ऐप है उसमें दे दीजिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। ये व्हाट्सएप हमारे लिए है, इसमें करीब 180 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने इसको बनाया कि हम उसमें कोई और बात ना डालें, केवल पादी साहब को मौका दीजिए कि आपको सिखाने के लिए कुछ बातों को रखें और ये बाइबल स्टडी उसमें आए। तो मेहरबानी से अगर आपके पास कोई धन्यवाद के आइटम है तो उसमें शेयर करिए और प्रेयर रिक्वेस्ट उसको बांटें। कोशिश हम करें कि शनिवार को भी कुछ लोगों को दिया जाए जो दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। तो मेहरबानी से अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए धन आप दे सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन मिस्टर जेम्स अमेलिक को और मिस्टर जॉली सैमुअल को, ताकि शनिवार को ऐसा इंतजाम किया जा सके। निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमारे प्रार्थना का वक्त है जो चेन ऑफ प्रेयर में है, हर रात को 10 से 11 बजे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे और आपके जीवन को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, वचन के लिए प्रभु, जो दिया गया वचन के अनुरूप हमारे जीवन को बनाए प्रभु, ताकि हम आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक माँ बाप के लिए, एक एक जवानों के लिए, एक बच्चों के लिए प्रभु, जो हर एक पर आशीष हो। आप हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारे देश पर आपके आशीष हो, हमारे देश के अगुओं पर आपके आशीष हो, कलीसिया के अगुओं पर आपके आशीष हो। अगर आज कोई परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, उनके दुखों को दूर करें, अपनी शांति दें। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कल के लिए आप हमें तैयार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान में होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदस की फाकत शिरकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. प्रभु ही, यीशु ही प्रभु है। आपकी सहायता करे, आपके साथ रहे, उसके फरिश्ते, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करें और परमेश्वर के पंख आपके ऊपर बने रहे, ताकि आप किसी प्रकार के संकट या कठिनाई में ना पड़े। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।